hello students. Welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी. And here we are with our new lecture of our Warrior series. हम हमारी Warrior series के एक नए lecture के साथ वापस से आपके सामने आ चुके हैं, which we are going to discuss and which we are going to discuss some questions of current affairs related to MP really has स्पेशली एमपी से रिलेटेड हम बहुत सारे जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो कि हम डेली करते हैं, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस जो है एमपी के करंट अफेयर्स से लेते हैं, एज वेल एज हम कुछ क्वेश्चंस जो है एमपी जीके से लेते हैं. जी हाँ, सो उसके साथ साथ हम जो है एमपी में अभी हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. साथ ही साथ उनके जो है बैकग्राउंड को भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यदि कहीं से भी बन जाए तो आप क्वेश्चन को फोड़ पाए, है ना. बहुत आसानी से जो है आपसे क्वेश्चन बन जाए. और आप जानते हैं कि जब भी एमपीपीएससी या कोई भी एमपी का एग्जाम होता है तो उसमें एमपी का करंट अफेयर 110% आपसे पूछा जाता है. और अभी तो इलेक्शंस भी आने वाले हैं भैया, तो करंट अफेयर जो है आपके पास भर भर के आने वाला है. जी हाँ, क्योंकि हर एक दिन हमारे सीएम वगैरह कोई ना कोई नए स्कीम्स लेके आ रहे हैं, और वो स्कीम्स स्पेशली किनके लिए है, हमारे जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, है ना, हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सारी चीजों से रिलेटेड है. और यदि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको इन सारी चीजों का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए. तो एक करंट अफेयर में से ये चीज आपसे कई बार पूछ ली जाती है. ठीक है, तो हम लोग जो है वापस से हमारे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने वाले हैं. तो फटाक से अपने पेन और पेपर को जल्दी से हाथ में ले लीजिए, ताकि हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर सके. चलेगा, सो हियर वी गो. Where is Madhya Pradesh biggest milk powder manufacturing plant being set up recently? हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क पाउडर बनाने का प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? ए जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर या डी ग्वालियर. कहां पर लगाया जा रहा है भाई? मिल्क पाउडर आप जानते हैं क्या होता है? अभी मार्केट में काफी ज्यादा मिलता है मिल्क पाउडर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे. तो यदि हम किसी प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो स्पेशली अभी जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है एरिया, दैट इज इंदौर. जी हाँ, तो ये जो मिल्क पाउडर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है, ये भी हमारा कहाँ बनाया जा रहा है बेटा? इंदौर में बनाया जा रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अभी इंदौर मेट्रो का काम भी चल रहा है, फिलहाल चालू है, जब तक चल रहा है. ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है इंदौर में कौन सा मिल्क पाउडर का जो है प्रोडक्शन भी अब किया जाएगा. जी हाँ, चलेगा. इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम और देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे. स्टेट्स लार्जेस्ट न्यू मिल्क पाउडर प्लांट ऑफ 30 MTPD कैपेसिटी इज बीइंग सेट अप बाय the Indore Dugdh Sangh in its premises located at Manglia. जी हाँ, मांगलिया जो है इंदौर का एक पार्ट है. The plant is likely to be commissioned by December. The most important part of the drawing chamber was established on Friday in this biggest plant of the state. Okay, 50 crore is being received as loan from JICA, Japan International Cooperation Agency. जी हाँ, आपसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पावर प्लांट सेटअप हो रहा है उसमें जो है हेल्प किससे ली गई है, तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा. JICA, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, प्रोजेक्ट थ्रू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. ओके, ये सारी की सारी चीजें जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, आपको याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाक से. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा. रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट चिली हैज बीन इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश हॉर्टिकल्चर स्पेशल 46 प्रोडक्ट. अभी आप जानते हैं भाई, लास्ट ईयर से हमारे यहाँ जो है एक जिला एक उत्पाद वाला जो है बहुत ज्यादा चलने लगा है स्कीम. तो उसी से रिलेटेड ये चीज हमारे सामने आई है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के विशिष्ट उद्यानिक विशेष 46 उत्पाद में किस जिले की मिर्ची को शामिल किया गया है? जी हाँ, मिर्ची किस जिले की जो है शामिल की गई है, बताइए. शिवपुरी, सागर, इंदौर या खरगोन. भाई एक जगह की मिर्ची भी बहुत फेमस है इंदौर में, ठीक है, सॉरी एमपी में, एंड विच इज खरगोन. जी हाँ, क्या ध्यान रखेंगे आप? खरगोन की मिर्ची को जो है अभी 46 जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है. इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग और देख लेंगे. रेड सूप चिली ऑफ खरगोन डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू गेट द स्टेटस ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट. जी हाँ, हॉट चिलीज ऑफ खरगोन डिस्ट्रिक्ट हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन 46 स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट. द जियो टैगिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन दिस फाइनेंशियल ईयर. कि भाई आपको पता है जियोलॉजिकल जो है टैग दिया जाता है, तो वो इस चिली को भी दिया जाने वाला है. कब? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अब आएगा उसमें. आगे हम बात करें तो कंट्री सेकंड एंड मध्य प्रदेश लार्जेस्ट बेडिया चिली मार्केट इज एस्टेब्लिश्ड इन खरगोन.
इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। कंट्री सेकंड एंड मध्य प्रदेश लार्जेस्ट बेडिया चिली मार्केट इज एस्टेब्लिश्ड इन खरगोन ड्यू टू द ब्रांडिंग ऑफ चिली क्रॉप हियर द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिटी एंड बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। हाँ भाई बिल्कुल इंक्रीज तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द्वारकाधीश लोक विल बी बिल्ट, कि भाई अब हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में द्वारकाधीश लोक बनाया जा रहा है। आपको पता है अभी अभी जो है एमपी में महाकाल लोक बना है, तो वो महाकाल लोक कहाँ पर बना है मैम? जहां महाकाल मंदिर है अर्थात उज्जैन में बना हुआ है ना। तो भाई फिर इस हिसाब से द्वारकाधीश लोक कहाँ पर बनना चाहिए? तो आप कहेंगे मैम द्वारकाधीश लोक वहां बनना चाहिए जहां द्वारकाधीश का मंदिर हो। तो ये द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है ना? ये द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो द्वारकाधीश मंदिर है भाई साहब ग्वालियर में है। जी हाँ, और ग्वालियर में ही जो है आपका द्वारकाधीश लोक बनाया जाने वाला है। ठीक है, बनाया जाएगा कहाँ पर? ग्वालियर में। महाकाल लोक महाकाल उज्जैन में बना हुआ है, ठीक वैसे ही द्वारकाधीश लोक वहां पर बनेगा जहां पर द्वारका मंदिर है, और वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। हाँ, बहुत सारे बच्चे ओरछा में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ओरछा ये भी जो है एक रिलीजियस सिटी के नाम से हम इसको जान सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और हम देख लेते हैं क्या कह जा रहा है। ऑन द लाइन्स ऑफ उज्जैन्स महाकाल लोक देयर इज नाउ अ प्रिपरेशन टू मेक द्वारकाधीश लोक इन ग्वालियर। The 125-year-old Dwarkadish temple will be built with a donation of 101 crores on the maximum land of 1 lakh square feet in Thatipur. The foundation stone will be laid after Diwali। कि भाई इसका जो भूमि पूजन है, फाउंडेशन स्टोन मतलब भूमि पूजन है, वो कब किया जाएगा? दिवाली पर किया जाएगा। एंड द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 24 मंथ, और लगभग 2 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, द्वारकाधीश लोक कितने की लागत से बनेगा? लगभग 101 करोड़ की लागत से ये बनेगा। कब होगा इसका भूमि पूजन? तो दिवाली पर होगा। ठीक है, 125 साल पुराना द्वारकाधीश जो टेम्पल है इसको रिबिल्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। 2 साल में बनकर हमारे लिए द्वारकाधीश लोक जो है रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, वेयर हैज चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑर्गेनाइज्ड बूट कैंप बैच सेकंड रिसेंटली। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बूट कैंप बैच सेकंड का आयोजन कहां पर किया है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर, कहां पर किया भाई सब बता दीजिए जल्दी से, कहां पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो किया गया है ये किया गया है आपका कहां पर? भोपाल में, है ना। भोपाल में बूट कैंप बैच सेकंड का आयोजन किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका थीम क्या था बेटा? इसका थीम था यूथ ऑफ एमपी। जी हाँ, इसमें जो है स्पेशली यूथ ऑफ एमपी को टारगेट किया गया है ना। यूथ ऑफ एमपी को जो है इसमें स्पेशली टारगेट किया गया है, इसलिए इसका थीम भी क्या रखा गया था? यूथ ऑफ एमपी इसका थीम रखा गया था। चलिएगा थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑर्गेनाइज्ड बूट कैंप सेकंड इन भोपाल। About 10,000 Jan Seva Mitra from 52 districts of the states will participated in it। कितने? लगभग 10,000 जनसेवा मित्र ने कहां पर? हमारे एमपी की 52 जिलों से आकर इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Yamini Maurya of which district of Madhya Pradesh has won bronze medal in judo in the 31st World University Games recently। हाल ही में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश के किस जिले की यामिनी मौर्य ने जूडो खेल में कांस्य पदक जीता है? बताइए ये कहां से संबंधित है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। सागर, भोपाल, इंदौर या विदिशा? सागर, भोपाल, इंदौर या विदिशा? तो भाई यामिनी मौर्य जी जो है ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए जीत के जूडो आप जानते हैं वाला जूडो, है ना। तो भाई यामिनी मौर्य जी जो है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, है ना, 31 है ना, 31 ही है ना, ओके। हाँ, 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है ये कांस्य पदक जीत के आए, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई, और ये है हमारे कहां से? सागर से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? ये सागर से बिलोंग करती है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। Yamini Maurya, a resident of Cantonment Ward 6, Sagar, has brought laurels to the country by winning a bronze medal in judo in the 57 kg category on behalf of India in the World University Games in the organized in। हाँ, ये भी ध्यान रखना भैया, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ था? चेंगडू, चाइना। चेंगडू जो है जगह है कहाँ पर? चाइना में। ठीक है,
बताइए कितनी अजीब सी जगह है, चेंगड़ू में हुआ था ये। हाँ, टू डू दिस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्लेयर इन द जूडो गेम ऑफ इंडिया। The multi-sport events at FISU World University Games 2023 being held in Chengdu, China are being held from July 28 to August 8। जुलाई 28 से कब तक? अगस्त 8 तक, 8 अगस्त तक जो है ये चलने वाला है। तो अब तो लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? द सेकेंड बटरफ्लाई सर्वे विल डन इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट। दूसरा तितली सर्वेक्षण प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में किया गया है, किया जाएगा? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व? बताइए कहां पर किया जाने वाला है ये किया जा रहा है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व में। कहां किया जा रहा है बेटा? कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है ये किया जा रहा है। जी हाँ। अच्छा मैम ये सेकंड है, तो फर्स्ट कहां पर किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो है ये आपका रातापानी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है बेटा? फर्स्ट जो है वो आपका रातापानी में किया गया है। रातापानी जो टाइगर रिजर्व है वहां पर किया गया है। रातापानी में मैम यदि हम बात करें कहाँ पर है, तो भोपाल से कुछ 30-40 किलोमीटर ही दूर है रातापानी, वहां पर जो है ये किया गया है। ठीक है, फर्स्ट कहाँ पर? रातापानी में, और सेकंड कान्हा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। सेकंड बटरफ्लाई सर्वे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कान्हा टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 14 सितंबर टू 17 सितंबर 2023। 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलने वाला है। बटरफ्लाई फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बटरफ्लाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है कहाँ पर भैया? सतपुड़ा नेशनल पार्क में। जी हाँ, चलिएगा। In how many districts Madhya Pradesh government will take loan from New Development Bank to build ring road? अच्छा, what is ring road? इस पे हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कितने जिलों में करने वाला है? तो 5 जिलों में, 6 जिलों में, 8 जिलों में या 10 जिलों में, है ना। डेवलपमेंट बैंक से जो है ऋण तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है सरकार पे कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसलिए हमको, हमारे पास अभी इतना फंड नहीं है कि हम जो है ये चीजें खुद से कर सकें। तो भाई रिंग रोड क्या होता है? काइंड ऑफ, देखिए यदि कोई सिटी है ना, यदि कोई सिटी है, कोई भी सिटी यदि है, अब वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डेवलप हो रही है ना। ये उस सिटी का जो है मेन रोड है, जो पूरी सिटी के बीच में से निकलता है, सिटी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इधर के आसपास के एरिया में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर क्या किया जाएगा कि भाई यहाँ का क्राउड, यदि यहाँ के क्राउड को यहाँ जाना होगा तो भी वो इसी रोड से जाएगा, यहाँ के क्राउड को यहाँ जाना होगा तो भी वो इसी रोड से जाएगा। तो इस कारण से हम लोग एक अलग से हम लोग क्या बना देते हैं? रोड, है ना। एक अलग से उसी वन पॉइंट को लास्ट पॉइंट से जोड़ने वाला हम लोग एक और रोड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिंग रोड, दैट इज कॉल्ड रिंग रोड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ से भाई अब जिसको यहाँ से जाना होगा वो यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक ना बढ़ाते हुए, रश में ना जाते हुए कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिंग रोड। इंदौर में भी ऐसा ही हुआ था, रिंग रोड बनाया गया, लेकिन भाई धीरे धीरे पता चला कि रिंग रोड पे भी क्या होने लगी है? काफी ज्यादा रश होने लगा, काफी ज्यादा ट्रैफिक होने लगा, तो फिर अलग से बाईपास भी निकाला गया। अलग से क्या निकाला गया? बाईपास भी निकाला गया, जिससे क्या होता है? ट्रैफिक कम होता है, लोग छटते जाते हैं। तो हाल फिलहाल में जो रिंग रोड बनाने वाले हैं, इनके कितने जिलों में बनाने वाले हैं? तो ये 5 जिलों में बनाया जाने वाला है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये बनाया जाने वाला है। अब वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है? ऑफ कोर्स जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी जो अब धीरे धीरे जो है डेवलप हो रही है। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक रिंग रोड इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। सॉरी माय बैड, कितने में बनाया जा रहा है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना। बी, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये बनाया जा रहा है। अच्छा, अब ये कौन कौन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल टेक लोन फ्रॉम न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर इट्स डेवलपमेंट। ओके, रिंग रोड विल बी बिल्ट इन खंडवा, गुना, मोरेना, मंदसौर, सतना एंड अनूपपुर। ध्यान रखना इन 6 जगहों के नाम कौन कौन सी, वापस से बोलिए एक बार मेरे साथ, बोला करो। खंडवा, गुना, मोरेना, मंदसौर, सतना एंड अनूपपुर। कौन कौन सी? खंडवा, गुना, मोरेना, मंदसौर, सतना एंड अनूपपुर। इन 6 जगहों पर जो है रिंग रोड बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल द इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बी डेवलप्ड। मध्य प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर डेवलप होगा, बनाया जाएगा? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? इससे पहले हम एक क्लस्टर को और पढ़ चुके हैं, और वो क्लस्टर कौन सा था? क्या कोई मुझे बता सकता है? हाँ बिल्कुल, इससे पहले जो है हम नमकीन क्लस्टर पढ़ चुके हैं, है ना।
नमकीन क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है भैया, नमकीन क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको मैंने बताया था नमकीन क्लस्टर जो है वो कहाँ पर है, इंदौर में बनाया जाने वाला है। इसी के साथ आपसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो है वो कहाँ पर बनाया जाने वाला है, तो कहाँ पर बनाया जाने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाया जाने वाला है आपका, ये भोपाल में बनाया जाने वाला है। कहां पर बनाया जाने वाला है, भोपाल में बनाया जाने वाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग साथ में और देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विल बी बिल्ट एट बगड़ी खेड़ा लोकेटेड 20 किलोमीटर फ्रॉम करुन ऑन वेरसिया रोड इन द कैपिटल भोपाल। वेरसिया रोड आप जानते हैं, वेरसिया रोड जो है कोदिया के साइड से निकलता है और भोपाल से उसको जोड़ता है ना, तो भोपाल में बनाया जाने वाला दिस क्लस्टर विल बी बिल्ट इन अबाउट 197 एकर्स। दिस इट्स कॉस्ट विल बी अबाउट 280 करोड़, 280 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। द प्रपोजल हैज बीन सेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 प्रोजेक्ट। ओके, 100 crore rupees will be given by the central government for this cluster। भाई हमारी केंद्र सरकार इसके लिए कितना पैसा देगी, 100 करोड़ रुपया देगी कि भाई अब आप बना लो इसमें, ठीक है, और फिर बाकी का हमारी राज्य सरकार करेगी। In the city of मध्य प्रदेश जन दर्शन सम्मेलन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। जन दर्शन सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है, नीमच, मंदसौर, झाबुआ या अलीराजपुर। जन दर्शन सम्मेलन, अब जन जन के जो है दर्शन किए जाएंगे क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। तो जो जन दर्शन होने वाला है ये आपका होने वाला है बेटा नीमच में। कहां पर होने वाला है, नीमच में होने वाला है। जी हाँ, नीमच आप जानते हैं राजस्थान बॉर्डर पर स्थित हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं, नीमच और मंदसौर, और दोनों बहुत ज्यादा फेमस है किस लिए, अफीम की खेती के लिए। हाँ, हमारे पूरे एमपी में सबसे ज्यादा जो है अफीम की खेती, गांजे की खेती कहाँ पर की जाती है, नीमच और मंदसौर में की जाती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं कि जन दर्शन सम्मेलन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 7 अगस्त 2023 एट दशहरा मैदान इन नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इन दिस कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान inaugurated and performed भूमि पूजन of development works worth 1,245 crore and rupees 42 lakh। बाप रे बाप, इतना पैसा बहुत होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द नेम ऑफ 6 month old शिवांशी हैज बीन रजिस्टर्ड इन द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। है ना, मध्य प्रदेश के किस जिले की 6 माह की शिवांशी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 6 महीने, जैसे भाई गिनीज बुक होती है ना जिसमें वर्ल्ड के जो रिकॉर्ड बनाते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक वैसे इंडिया बुक रिकॉर्ड में जो है शिवांशी का नाम जो है डाला गया है। ये शिवांशी कहाँ से है, ये अच्छा इनका नाम डाला क्यों गया है, सबसे पहले तो आपके मन में ये आएगा कि मैम 6 महीने की बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया। तो 6 महीने की बच्ची ने एक ऐसा काम किया है जो ये 18 साल की बच्ची का अभी तक नहीं हुआ है, सॉरी 23 इयर्स की बच्ची का अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ, कौन सा काम कर दिया है, इस बच्ची का आधार कार्ड है, इस बच्ची का पैन कार्ड है, इस बच्ची की शायद वोटर आईडी भी होगी, पता नहीं, है ना, इस बच्ची का समग्र आईडी है। मतलब इस बच्ची का जो है सारे डॉक्यूमेंट, जितने 9 डॉक्यूमेंट्स हमारे एक इंडियन सिटीजन के लिए जरूरी होते हैं, वो 9 के 9 डॉक्यूमेंट इस 6 महीने की बच्ची के हैं, है ना। अब वो तो मम्मी पापा ने बनवाए होंगे, लेकिन ये अपने आप में जो है ये चीज स्पेशल बन जाती है ना। भाई देखिए कुछ चीजें जो यहाँ है अभी तक नहीं है ना, तो ये बच्ची बहुत अच्छी है, शिवानी से जो शिवांशी अच्छी है, इसी कारण से इसका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डाला गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है बेटा जबलपुर से। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है जबलपुर से। वाह शिवांशी वाह। Recently, the name of 6 month old Shivanshi from Jabalpur district of Madhya Pradesh has been registered in the India Book of Records. 9 government documents, including Aadhaar, PAN, समग्र ID, have been made in the name of 6 month old शिवांशी। मैंने अभी भी आपको बताया 6 महीने की शिवांशी के आधार, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ बन चुके हैं। This is probably the first case of its kind of the country, कि भाई इंडिया में लगभग पहला केस है ये जो इसमें ऐसा हुआ है। Recently in India Book Records has given a name as certificate. Okay. How many districts were there in Madhya Pradesh after the formation of Chhattisgarh till the year 2012? देखो भाई यहाँ पे आपसे क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ करके पूछा गया, आपसे पूछा है 2012 तक
छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, किसके अलग होने के बाद? छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 2012 तक एमपी में कितने जिले थे? हमने 10 क्वेश्चन जो है यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं किसके? करंट अफेयर्स के। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम जीके जीएस ऑफ एमपी, है ना। तो भाई कितने जो है जिले थे छत्तीसगढ़ जब हमसे अलग हो गया था उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे जिले जो है 2012 तक बाद में बने हैं। सबसे नया जिला आप जानते हैं आगर मालवा, लेकिन उससे भी पहले की यदि हम बात करें तो एमपी में केवल कितने जिले थे भैया? 45। कितने थे? 45 जो है डिस्ट्रिक्ट्स थी किसमें? एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज द फैक्ट्री ऑफ फॉर प्रिंटिंग नोट्स अबाउट ₹10 इन मध्य प्रदेश लोकेटेड? मध्य प्रदेश में 10 रुपए से ज्यादा के नोट छापने का जो है कारखाना, ये कहो हाँ कारखाने कह सकते हैं उसे, वो कहाँ पर है? देवास, नेपानगर, मंदसौर या सिवनी? तो भैया मंदसौर में तो छापे जाते हैं नोट, लेकिन वो वाले नहीं। मंदसौर में वो वाले नोट छापे जाते हैं कि भोला बाबा दे दे नोट, छापन की मशीन, है ना। और जो रियल नोट है वो एमपी में पूरे केवल एक ही जगह छापे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाया गया है कि ₹10, है ना, अबाउट ₹10, 10 रुपए से ज्यादा के, तो भैया देवास में ही है। नेपानगर तो आपको पता है पेपर मिल के लिए फेमस है, तो ये जो जहां पर है वो क्या है? केवल एक देवास है जहां पर क्या है? नोट छापने का कारखाना है। अच्छा, जब मैं छोटी थी, है ना, तो मेरे दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता था कि जब गवर्नमेंट की नोट छापती है ना, तो बहुत सारे नोट छाप कर गरीबों को क्यों नहीं दे देती, है ना। भाई इससे क्या होगा? इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, सब अच्छे से हंसी खुशी रहेंगे। तो आज फिलहाल मेरा वो डाउट जो है क्लियर हो चुका है, लेकिन यदि आपको भी कभी डाउट हुआ हो और यदि आपको इसका आंसर पता हो तो फटाक से जो है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट? मध्य प्रदेश राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? ग्रामीण साक्षरता, ग्राम की साक्षरता कितनी है बताइए? रेट्स को अच्छे से ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है आपसे। तो एमपी की जो ग्रामीण साक्षरता दर है, रूरल लिटरेसी रेट है, वो आपका है 69.32%। जी हाँ, 100 में से केवल 69.32% लोग ही जो है पढ़े लिखे हैं गांवों में हमारे एमपी के। जी हाँ, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत जो है गांवों में बसता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का ज्यादातर एरिया क्या है? रूरल एरिया है, गांव वाले लोग हमारे ज्यादा हैं, क्योंकि खेती वगैरह भी वही सब करते हैं। तो भैया कितने प्रतिशत वहां पे अभी तक लिटरेसी रेट पहुंचा है? दैट इज 69.32 एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द रानी अवंतीबाई सागर बर्गी प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड नियर, क्या पूछ, बिजोला village in which of the following district is this project located? रानी अवंतीबाई सागर बर्गी परियोजना बिजोला गांव के समीप क्रियान्वित की गई है। यह परियोजना निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर, मंडला, नरसिंहपुर या जबलपुर? आपको मेरे हिसाब से पूरे ऑप्शंस अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा नीचे लिखा है जबलपुर, यदि नहीं दिख रहा हो तो मैंने आपके लिए बोल के बता दिया कि ये कहां पर किया जा रहा है। ये आपसे पूछा है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जो है, यदि मैं आपसे बात करूं ये मैम है किस नदी पर? बर्गी परियोजना इसका हमने नाम दिया, लेकिन अभी अभी इसका नाम जो है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना रखा गया है। ये है आपकी कौन सी नदी पर? तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी पर है ये, है ना। नर्मदा नदी पर चल रही 40 परियोजनाओं में से एक है ये, नर्मदा नदी पर। तो फिर मैम जब नर्मदा नदी की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सिटी का नाम आता है, और बुरहानपुर, मंडला वगैरह का नर्मदा से कोई लेना देना नहीं, नरसिंहपुर का भी नहीं है। है किसका भाई साहब? जबलपुर। किसका है? जबलपुर। जी हाँ, जबलपुर में जो है ये योजना, ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द पुलिस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मध्य प्रदेश के किस जिले में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? पीटीसी कहां पर है? नहीं, पीटीसी तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ये आपसे पूछा है ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। यदि आपसे डायरेक्ट पूछे जाए पुलिस ट्रेनिंग, तो आप पुलिस ट्रेनिंग के लिए भोपाल और इंदौर दोनों को चूज कर सकते हैं, है ना। और इंदौर में जो है पास में है, आप जानते हैं पिपलियाना रोड पे जब आप जाते हैं तो वहीं पे रास्ते में पड़ जाता है ना। लेकिन यदि मैं बात करूं पुलिस यातायात, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल की यदि मैं बात करूं तो ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो भोपाल में है ना।
ट्रैफिक कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ पर है बेटा, भोपाल में। और लेकिन इंदौर के एक जो है ट्रैफिक पुलिस बहुत ज्यादा फेमस है, यदि आपको उनका नाम पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, काफी ज्यादा फेमस है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है वेयर इज द भोपाल शुगर मिल्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल शुगर मिल्स कहाँ है? तो ये तो भैया मैम आपने बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, है ना, ये क्वेश्चन तो आपने हमसे बहुत ही हल्का सा पूछ लिया, तो आपको तो हमसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन 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 क्वेश्चन में बेटा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में बेटा ट्विस्ट है ना, आपके दिमाग में बहुत तेजी से, है ना, क्योंकि बच्चे जो आपकी एज वाले एग्जाम अभी दे रहे होंगे, है ना, वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। तो इस प्रश्न को देख के, इस क्वेश्चन को देख के वो बहुत जल्दी भावुक हो जाएंगे, है ना, कि मैम, अरे मैम आप हमसे क्वेश्चन पूछ रही हो, भोपाल शुगर मिल, सीधी सी बात है, कहाँ होगी, भोपाल में। यही गच्चा तुम एग्जाम में खा जाते हो, है ना, यही गच्चा तुम एग्जाम में खा जाते हो, और एग्जाम में जाके क्या होता है, यही नंबर कटते हैं। फिर ऐसा होता है ना, पेपर में से जब हम निकलते तब तो हमारे 93 आ रहे होते हैं, और वो 93 आते 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 45 में ऐसे ही बदलते हैं, है ना, 45 में वो ऐसे ही बदलते हैं। तो भैया ये जो नाम इसका भोपाल शुगर मिल्स है, लेकिन ये कहाँ पर है भैया, सीहोर में है। कहां पर, ये सीहोर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। भोपाल शुगर मिल्स इसका नाम है, लेकिन ये जो है कहां पर लोकेटेड है, ये है सीहोर में लोकेटेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और शुगर मिल्स एमपी में एक ही स्पेशली जगह पर, यदि मैं कहूँ स्पेशली, तो सीहोर में है। नेक्स्ट देखिए, which is the district with the lowest percentage of female literacy rate in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सबसे कम महिला साक्षरता का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे कम महिलाएं जो है लिटरेट है, पढ़ी हुई है? अलीराजपुर, उज्जैन, श्योपुर या झाबुआ। देखिए उज्जैन को तो जो है आप उसमें पहले ही लाइन से हटा देंगे, है ना, क्योंकि मैम डेवलप्ड सिटी है, और यहाँ पर मतलब अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, बट चल रही है, डेवलपिंग है ना, अंडर प्रोसेस है। तो मैम उज्जैन तो नहीं है। तो मैम ये सीधी सी बात है, कोई ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर क्या होगा, ट्राइबल जो है रेट ज्यादा होगा, जहाँ पर ट्राइबल लोग ज्यादा होंगे, है ना, ट्राइबल्स जहां पर ज्यादा होंगे। तो श्योपुर, झाबुआ और अलीराजपुर तीनों जगह पर जो है ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन यदि मैं बात करूं तो स्पेशली कहां पर भैया, अलीराजपुर, है ना, जी हाँ, अलीराजपुर का जो है लिटरेसी रेट काफी कम है, स्पेशली फीमेल्स का लिटरेसी रेट वहां पर काफी कम है। अलीराजपुर हमारे, आप जानते हैं वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स में आता है अलीराजपुर, वहां का जो है लिटरेसी रेट काफी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था शायद कुछ, है ना, बताइए भैया कितनी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट की सीट्स, है ना, पार्लियामेंट की टोटल सीट्स कितनी है भैया? मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा की सीट्स है बेटा आपकी 29, है ना, कितनी है बेटा? 29। यदि आपसे पार्लियामेंट की टोटल सीट्स पूछ ली जाए तो पार्लियामेंट की टोटल सीट्स जो है एमपी में वो है 14। कितनी है बेटा? 40 है। इन 40 में से 29 जो है आपकी किससे है भैया? लोकसभा से है, और जो है 11 आपकी कहां से है? राज्यसभा से है। कहां से है? आरएस से। आरएस का नाम सुनते ही वो आरएस नहीं, ये आरएस का मतलब यहाँ पर है राज्यसभा। तो कहां से बेटा? राज्यसभा से। 29 जो है लोकसभा की है और 11 जो है हमारे यहाँ राज्यसभा की है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या या सीट्स आपसे पूछ ली जाए, बात सेम ही है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि भाई कितनी है, 29 तो जो है वो लोकसभा की है और 11 जो है वो कितनी है? राज्यसभा की है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं भैया, जीके जीएस है, आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए ये रहा, विच इज नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स इन मध्य प्रदेश। लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्य आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, अरे जिसे आप एमएलए चुनते हैं ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वही लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल एमपी में कितने जो है मेंबर्स होते हैं उसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब उसी विधानसभा में जो आप विधायकों को चुनते हैं, विधायकों की सभा को हम क्या कहते हैं? विधानसभा। तो कितने, तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं आपसे मेंबर कितने हैं यहाँ पर, तो 230 है बेटा। जी हाँ, कितने हैं भैया? 230। हाँ ठीक है,
तो ये सारी डिटेल्स ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड एज वेल एज कहां से रिलेटेड कि एमपी में कितनी सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वो कितने 230। चलिए सो मेरे हिसाब से यहाँ तक के क्वेश्चंस में आप सभी को बहुत मजा आया होगा और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप यहाँ तक सेशन से मेरे साथ जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। यदि आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको सिविल पांडा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको यदि नई जानकारी कुछ मिली तो फटाक से जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यदि हमारे कोई भी न्यू वीडियोस जो है, जैसे कि हमारा डेली करंट अफेयर का आपके पास वीडियो आता है ना, और इससे आपको कई सारी चीजें जानने को मिलती है एमपी के बारे में, एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में, तो उस चीज को आप लोग जो है इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम कब कहां से कौन सा क्वेश्चन बना दे इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। वापस से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक सारे के सारे अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।